दोस्तों, जिन नेताओं को आप चुनकर विधानसभा में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, कभी आपने सोचा है कि उन सांसदों को कैसा होना चाहिए? उन सांसदों को, उन विधायकों को कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, कौन से सवाल पूछने चाहिए? और अगर वो आपके लिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आपके मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, संसद में खामोशी से बैठे हैं, विधानसभा में जम्हाई ले रहे हैं, तो क्या आपको यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप उनसे सवाल पूछें? सवाल मन में यह भी आता है कि आखिर एक सांसद को कैसा होना चाहिए, एक विधायक को कैसा होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सांसद को कैसा होना चाहिए। यकीनी तौर पर एक सांसद को राघव चड्ढा जैसा होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि आखिर राघव चड्ढा में ऐसा क्या है? दोस्तों, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और मैं मानता हूं कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए नहीं आए हैं, वो जनता के वोटों से नहीं जीते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य हैं, उच्च सदन में बैठते हैं, जहां यह माना जाता है कि बुद्धिजीवी लोगों की जगह राज्यसभा होती है, जहां मुद्दों पर बात होती है। लेकिन हम संसद में देखते हैं कि संसद हमेशा हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। सत्ता पक्ष कुछ कहता है, विपक्ष कोई आरोप लगाता है, हंगामा होता है और सदन स्थगित हो जाता है। लेकिन इस कोलाहल के दौर में, इस शोर के बीच में राघव चड्ढा एक उम्मीद की किरण बन गए। दोस्तों, राघव चड्ढा ने इस सत्र में जो जो मुद्दे उठाए, हर उस मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं कि यह मुद्दा तो हमारे सांसद को भी उठाना चाहिए था। जैसे मैं आपको बताता हूं, राघव चड्ढा ने एक मुद्दा उठाया महंगाई का, अमीरी और गरीबी का, कि अमीर कैसे अमीर हो रहे हैं, गरीब कैसे गरीब हो रहा है और हमको कैसे गरीबों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। आप राघव चड्ढा की वो बात सुनिए जो उन्होंने संसद में कही, बड़ी जरूरी बात है। सर, मेरा दूसरा सुझाव है इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ द आवर एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, गिग वर्कर्स, सबको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा। और सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी, विच इज 45% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स, आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लागू है। यूएस के अंदर COLA, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट सिस्टम लागू है, जिसके अंदर एनुअल और ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। जर्मनी के अंदर हर 18 से 24 महीने के अंदर महंगाई के अनुसार सैलरी बढ़ा दी जाती है। जापान के अंदर शिंटो मेथड यूज होता है, जिसमें एनुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक दी जाती है। और बेल्जियम में ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन लॉ है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाती है। सर, इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन मेजर इकोनॉमीज वेयर 85% ऑफ आवर फॉर्मल वर्कफोर्स हैज जीरो स्टैट्यूटरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। वी आर एट द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर डिस्क्रिशन एंड आवर ओन नेगोशिएशन पावर टू रेज आवर सैलरीज। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। इससे पहले दोस्तों, राघव चड्ढा ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम अपनी सेहत को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो कुछ भी हमारी जिंदगी में खाने पीने में शामिल है, वो कितना शुद्ध है, उसमें मिलावट कितनी ज्यादा हो रही है। क्या हम कभी इस पर ध्यान देंगे? क्या सरकार कभी इस पर ध्यान देगी? राघव चड्ढा ने जब ये मुद्दा उठाया तो वाकई लोगों को लगा कि हां, हम जितना प्रदूषित पानी पी रहे हैं, हम जितना गंदा खाना खा रहे हैं, जितना मिलावट वाली चीजें खा रहे हैं, मार्केट में जो मिल रहा है सब मिलावट से भरा है। इस बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था, लेकिन राघव चड्ढा ने इस बारे में सोचा। दोस्तों सुनिए। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। दूध, मसाले, एडिबल ऑयल्स, पैकेज फूड, बेवरेजेस, सब में अनसेफ एडिटिव्स, हार्मफुल केमिकल, हाई सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट डालकर मिसलीडिंग न्यूट्रिशनल क्लेम्स के साथ कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, एनर्जी बूस्टिंग है, बेचा जा रहा है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदें उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है,
आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहां तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। लेकिन दोस्तों राघव चड्ढा ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, राघव चड्ढा ने सिर्फ मुद्दे नहीं उठाए, राघव चड्ढा ने जनता से भी कहा और ये मुद्दा उठाया कि नेताओं को चुनने का अधिकार जनता को होता है, जनता वोट देती है। तो अगर वो नेता काम नहीं कर रहा है, अगर वो नेता जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो राइट टू रिकॉल का अधिकार भी इस जनता को मिलना चाहिए, ताकि उस नेता को उस सदन से, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, वहां से बाहर किया जा सके। सर आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। अब दोस्तों राघव चड्ढा ने ये जो तीनों मुद्दे उठाए ये बेहद जरूरी थे। इससे पहले भी आपने देखा कि राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट पर महंगे समोसे और चाय का भी मुद्दा उठा दिया था। तो ये एक सांसद के लिए, देखिए एक सांसद कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो, वो अपने इलाके में सड़क बनवा देगा, बिजली के पोल लगवा देगा, लोगों को आवास मिल जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो बेहद जरूरी मुद्दे हैं उन पर देश का ध्यान जाना बेहद जरूरी है। और इसीलिए संसद है, इसीलिए लोकसभा है, राज्यसभा है, ताकि देश में जहां जो कुछ भी हो रहा है उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, उस पर संसद में बात होनी चाहिए। और राघव चड्ढा ने दोस्तों उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आप राघव चड्ढा की इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।